नमस्कार साथियों, आप सभी को नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूं TRE 4.0 का कंप्यूटर साइंस थ्योरी क्लास। तो आज है कंप्यूटर नेटवर्क का 10वां क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। आज का जो एजेंडा है हमारा वो पढ़ेंगे हम आईपी एड्रेस, IPv4, टाइप्स ऑफ IPv4, जिसमें A B C D E के बारे में पढ़ेंगे क्लास ए। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस होता क्या है? आईपी एड्रेस जो होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यह एक लॉजिकल एड्रेस होता है। यह एक स्पेशल एड्रेस होता है जो कि इंटरनेट या लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। वर्क्स ऑन, ये हमेशा जो है नेटवर्क लेयर पे काम करता है, जो कि वो ऐसा एक मॉडल का एक लेयर है। ये कौन सा लेयर है दोस्तों? तो ये तीसरा लेयर है। इसका जो आईपी एड्रेस के जो फाउंडर हैं वो हमारे इंटरनेट के भी फाउंडर है, विंडसर्फ। तो आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी से मिलकर बनता है। आईपी एड्रेस जो है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी से मिलकर बनता है। इसका मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट ऑफ आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस को कोई मैनेज करने वाला होगा ना, इसको करता है आईएनए। आईएनए, तो आईएनए का मतलब इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी होता है। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। आईएनए आईपी एड्रेस का पोर्ट नंबर को प्रोवाइड करवाता है। आईपी एड्रेस का एडमिनिस्ट्रेशन RIR, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री, करती है। RIR के 5 प्रकार होते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग होता है। जैसे कि हमारा एशिया का APNIC होता है, एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। ये जो है कवर करता है, ये तो पहले नंबर 1993 में स्टार्ट हुई थी, और कवर करता है साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया को। भारत में आईपी एड्रेस का भी एडमिनिस्ट्रेशन APNIC ही करता है। फिर AFRINIC, तो ये नाम से ही पता चल जाएगा कि ये किस कॉन्टिनेंट का है। द अफ्रीकन द अफ्रीकन नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, ये ऑल अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जो है ये कवर करता है। ARIN, ये जो है हमारा 1997 में स्टार्ट हुआ था, द अमेरिकन रजिस्ट्री ऑफ इंटरनेट नंबर्स। ये कवर करता है USA, कनाडा, अंटार्कटिका एंड कैरेबियन का कुछ भाग भी ये कवर करता है। फिर आता है LACNIC, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन नेटवर्क इंफॉर्मेशन, और कैरेबियन का जो बचा हुआ भाग होता है वो ये कवर करता है। RIPE NCC, द रिजेक्ट्स इन यूरोपियन इंटरनेट नेटवर्क कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये यूरोप को करता है, सेंट्रल एशिया को और वेस्टर्न एशिया को। टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो होता है दोस्तों 4 प्रकार के होता है: पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी। पब्लिक आईपी जो होता है आईएसपी के द्वारा राउटर को दी जाती है। आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्रोवाइडर, ये सीधा जो है इंटरनेट से एक्सेस हो सकता है। और ये प्राइवेट आईपी होता है। प्राइवेट आईपी जो होता है नेटवर्क की नेटवर्किंग डिवाइस जैसे राउटर के द्वारा ये आईपी प्रोवाइड की जाती है। स्टैटिक आईपी क्या होता है? यह आईपी कभी चेंज नहीं होता, इसीलिए इसे स्टैटिक या तो डेडिकेटेड फिक्स्ड आईपी भी कहते हैं। यह DHPC, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, सर्वर के द्वारा असाइन करने के बजाय डिवाइस के लिए मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये DHCP के द्वारा नहीं किया जाता है। डायनेमिक आईपी जो होता है यह आईपी आईएसपी द्वारा अस्थायी रूप से, अस्थायी मतलब बाद में बदला जा सकता है, असाइन की जाती है। यदि हम इस आईपी का यूज नहीं करते हैं तो इसे किसी अन्य को असाइन कर दिया जाता है। डायनेमिक आईपी DHCP या PPPoE, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट के द्वारा असाइन किया जाता है। वर्जन ऑफ आई वर्जन ऑफ आईपी में एक IPv4 आता है और एक IPv6 आता है। इसका जो हमारा साइज होता है ये 32 बिट्स का होता है, और इसका जो साइज होता है
ये हमारा 128 बिट्स होता है, सुपर पावर 6। तो हमारा जो IPv4 होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है। ये क्रिएटेड हुआ था 1981 में बाय डी आरपा, डिफेंस आरपा। ये वर्ष 1983 में आरपा नेट में यूज किया गया था। 4 ऑक्टेट्स इसमें जो होता है एड्रेस होता है, और जिसमें 3 सेपरेटर होता है, 3 गो सेपरेटर होता है 4 ऑक्टेट्स का। और इसका साइज जो होता है, ईच ऑक्टेट्स का साइज 8 बिट्स का होता है, और 4 ऑक्टेट्स होता है। तो हमारा टोटल साइज जो है 32 बिट्स का होता है। IPv4 यूज करके जो है मैक्स कितने एड्रेस बनाए जाते हैं, ये सवाल कई बार आ चुका है। तो वो है 2 पर पावर 32 बिट्स। IPv4 यूज करके किस प्रकार का एड्रेस को बनाया जा सकता है? यूनिकास्ट भी बनाया जा सकता है, मल्टीकास्ट भी बनाया जा सकता है, और ब्रॉडकास्ट भी बनाया जा सकता है। IPv4 क्लास में जो होता है, IPv4 का जो है 5 क्लास होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। पहले पढ़ते हैं क्लास ए के बारे में। सबसे अधिक होस्ट वाली जो है इसमें क्लास होता है। इसमें एक ऑक्टेट्स, सिर्फ एक ऑक्टेट्स जो होता है नेटवर्क बिट्स के लिए होता है, और बाकी बात 3 ऑक्टेट्स जो होता है वो हमारा होता है होस्ट बिट्स के लिए, होस्ट बिट्स के लिए। और इसका जो, इसमें सबसे पहले ऑक्टेट्स की पहली बिट्स जो है जीरो कर दी जाती है, इसको जीरो कर दी जाती है, इसको भी जीरो कर दी जाती है, तथा अन्य 7 बिट्स को नेटवर्क आईडी को पूरा करती है। तो ये हो जाएगा फ्रॉम, और ये हो जाएगा टू, मतलब कहाँ तक। ये रेंज डिफाइन करता है। तो इसमें जीरो भर देते हैं जो भी खाली है, और इसमें जो है 1 1 1 1 1 1। तो इसमें टोटल जो हो जाएगा हमारा, जैसे 1 2 4 8 16 32 64। यदि आप जोड़िएगा तो ये 128 पूरे, सॉरी 127 पूरेगा। ये ओवरऑल 127 पूरेगा। तो क्लास ए की जो रेंज होती है 0 से 127 का होता है। लेकिन क्लास ए में जो होता है 127 लोकल लूप के लिए रिजर्व रखा गया है। तो हमारा जो रेंज होगा 0 to 126 तक ही माना जाता है। और ये इसका क्लास ए का जो पब्लिक आईपी रेंज है 1000 से लेके 127 000 तक होता है। और प्राइवेट आईपी को जो है 10 वाला कैटेगरी में, जो 10 वाले से 10 00 से लेके 10 255 255 तक ये रखा गया है। क्लास ए में टोटल कितने नेटवर्क्स होते हैं? टोटल कितने नेटवर्क्स हो सकते हैं? तो टोटल बिट्स जो है एक जीरो हो गया था, तो बाकी बचा 7 बिट्स। तो 7 बिट्स से कितने हो सकते हैं? तो 2 पर पावर 7, जो कि 128 होगा। लेकिन इसमें भी हमारा 2 बिट्स जो है रिजर्व्ड होता है, तो ये हो जाएगा 126 बिट। 126 नेटवर्क हो जाएगा। क्लास ए में टोटल होस्ट की संख्या कितना है? जब हमने जो है 8 जो है हमारा नेटवर्क बिट होता है, तो बचा हुआ कितना है? 24। 3 ऑक्टेट्स दिया हुआ है होस्ट के लिए, 3 ऑक्टेट दिया हुआ है होस्ट के लिए, तो हमारा 24 बिट्स बचा हुआ है। तो 24 2 पर पावर 24 माइनस 2 जो कि इसका भी हमारा रिजर्व्ड होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। किसी भी क्लास का सबनेट मास्क निकालने के लिए नेटवर्क बिट्स को 1 तथा होस्ट बिट्स को जो है हम जीरो कर दिया जाता है। अतः क्लास ए का जो सबनेट मास्क होता है वो हमारा, ये तो 1111 सारे 1 हो जाएंगे, मतलब 8 बिट जो है हमारा 1 हो जाएगा। 8 बिट क्या हो जाएगा हमारा? 1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 255। और ये सारे बिट्स जो है जीरो हो जाएंगे, ये जो है जीरो हो जाएंगे। तो हमारा जो सबनेट मास्क हो जाएगा क्लास ए का 255.000। और ये जो है मोस्टली यूनिकास्ट में यूज होता है। क्लास ए का आईपी जो है यूनिकास्ट में यूज किया जाता है। क्लास बी मीडियम टू लार्ज स्केल नेटवर्क में यूज किया जाता है। मीडियम टू लार्ज स्केल में इसका दो दो ऑक्टेट्स जो है हमारा
नेटवर्क बिट्स के लिए होता है और 2 ऑक्टेट्स हमारा होस्ट बिट्स के लिए होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो है हमारा होस्ट बिट्स और ये हमारा क्या हो जाएगा, नेटवर्क बिट्स को डिनोट कर दिया जाता है। क्लास बी में जो है आईपी में नेटवर्क बिट्स से पहले 2 बिट्स को 1 और 0 पे रखा जाता है। यह ये हो जाएगा हमारा फ्रॉम, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1 0 0 0 0, फ्रॉम को सब 0 कर देंगे और बाकी बात इसमें भी हम 1 0 पहले सेट करके 1 1 कर देंगे, 1 1 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका तो वैल्यू 128 हो जाएगा, 128। और इसका वैल्यू जो है हमारा आ जाएगा 191। तो हमारा रेंज हो जाएगा 128 से लेके 191 तक, 128 से 191 तक। और क्लास बी की जो पब्लिक आईपी रेंज होता है वो 128 से 191.55 255 तक होती है। और इसकी जो प्राइवेट आईपी रेंज होता है वो 172 से 172.16 और 172.31 255 तक होता है। और इसका सबनेट मास्क सेम टू सेम वही हो जाएगा कि पहला जो हमारा रहेगा, दो दोनों को जो है नेटवर्क बिट्स को 1 1 1 कर दिया जाएगा। तो 8 बिट्स पहले देख लेते हैं, तो ये तो 255 हो जाएगा और ये भी 255 हो जाएगा क्योंकि इसको सबको 1 कर दिया जाएगा और बाकी बात को 0 0 कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 255.255.00। क्लास बी में कुल कितने नेटवर्क्स होंगे, कुल कितने नेटवर्क्स होंगे? दो तो रिजर्व हो गया बिट्स जो है 1 1 और 0 का। तो बचा हुआ बिट्स कितना है? 8 8 16, 16 में से 2 गया तो 14, 14 बिट्स बचा हुआ है। और 14 बिट्स का यदि निकालते हैं कि टोटल नेटवर्क कितना होगा, तो 2 पर पावर 14, ये हो जाएगा हमारा 16,386। और इसमें भी 2 रिजर्व्ड रहेंगे, हमेशा याद रखिएगा 2 रिजर्व्ड रहेंगे। तो ये घट के आ जाएगा 16,384 नेटवर्क। सेम इसमें भी आ जाएगा क्योंकि इसका 16 रहेगा और 16 में से जो है 2 पर पावर 16 में से 2 घट जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 65,534। क्लास सी लैन या किसी छोटे जियोग्राफिकल एरिया के लिए यूज में आता है। इसमें पहले 3 ऑक्टेट्स को 1 2 3 ऑक्टेट्स को जो है नेटवर्क बीट तथा लास्ट ऑक्टेट को सिर्फ होस्ट बीट के लिए रखा जाता है। इस क्लास में पहले ऑक्टेट्स को जो है 1 0 0 से फिक्स कर दिया जाता है, 1 0 0 से फिक्स कर दिया जाता है। तो पहले ही फिक्स कर देते हैं 1 1 0 से, 1 1 0 से। अब फ्रॉम जहां से होगा, मतलब जो रेंज स्टार्ट होगा उसमें 0 0 हो जाएगा। और जो हमारा 2 रहेगा कहाँ तक जाएगा, उसमें हमारा 1 1 1 1 आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 128 + 64, ओवरऑल हो जाएगा 192। और इसमें भी देख लेते हैं 192 प्लस 1 2 4 8 16, 16 4 32 4 36, 37 हो जाएगा। तो 37 जुड़ जाएगा तो 9 में हो जाएगा, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। 16 8 24, 24, 24 24 4 28, 28 और 5 33। ये ओवरऑल जो आएगा हमारा 223 आएगा। ये आ जाएगा हमारा 223, 223। तो हमारा रेंज जो हो जाएगा हमारा, ये जो रेंज हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 192 से लेके 223 तक। ये हमारा कितना तक हो जाएगा, 192 से लेके 223 तक। क्लास सी में जो पब्लिक आईपी रेंज होता है वह वो 192 से लेके 223 तक होता है। कितना तक होता है, 223 तक। और ये हमारा हो जाएगा क्लास सी का जो आईपी रेंज होता है, मतलब प्राइवेट आईपी रेंज होता है,
192.168.00 से लेके 190.168.2525 तक होता है। इसका जो सबनेट मास्क हो जाएगा हमारा 3 ऑक्टेट्स, जितना भी नेटवर्क वाला रहेगा वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब 255.255.00। और ये जो है यूनिकास्ट में यूज किया जाता है। क्लास डी, इस क्लास के आईपी एड्रेस में सभी बिट्स केवल नेटवर्क बिट्स ही होता है। इसमें होस्ट बिट्स नहीं होता है। इसमें सिर्फ नेटवर्क बिट्स ही होता है तथा होस्ट बिट्स 0 रखी जाती है। और मल्टीकास्ट में यूज होता है। ये प्रायः क्लास डी जो होता है मल्टीकास्ट में यूज किया जाता है। क्लास के आईपी एड्रेस के लिए पहले ऑक्टेट्स की 4 बिट्स, 4 बिट्स जो है 111 11, 3 को 1 है और एक तो 0 है। 1110 ये सेट कर दिया जाता है। जहां से स्टार्ट हो वो 000 और ये हो जाएगा 1111। तो ये हो जाएगा हमारा 224, 224 और ये हो जाएगा हमारा 239। तो इसका रेंज जो है क्लास डी का रेंज 224 से लेके 239 तक हो जाएगा। और ये हो जाएगा 239 से लेके, इसमें सिर्फ पब्लिक आईपी ही होता है। 239 से लेके 239.255.255 तक होता है। क्लास ई जो है यूज में नहीं लिया जाता, ये ओनली रिसर्च पर्पस के लिए रिजर्व्ड रहता है। और इस क्लास के आईपी एड्रेस का जो ऑक्टेट होता है, पहला 5 ऑक्टेट्स 111101 रखा जाता है। और इसमें जो है उसके अलावा 11110 के अलावा जो है, सॉरी, इसमें 0 रखा जाता है, इसमें 1 रखा जाता है, 11। तो इसका रेंज जो है 240 से लेके 255 तक होता है। इसमें हो जाएगा 255 तक होता है। बस, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक सीखते रहिए।